जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ना, ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी आकर्षण शक्ति बढ़ानी है, गाड़ी घोड़ा बंगला धन संपदा हर चीज़ में नंबर वन बनना है, प्रगति करनी है, गृहस्थ जीवन हमारा अच्छा रहे, लव रिलेशनशिप अच्छा रहे, सारी चीज़ें हमारी बेस्ट हो। मिलेगा कहाँ से? सबसे अच्छा ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है, जिससे आपको जैसी आपकी इच्छाएं हैं ना, लग्जरी लाइफ जीने की, गाड़ी घोड़ा बंगला धन संपदा और सब कुछ चीज़ें आप चाहते हो। आप चाहते हो आपका गृहस्थ जीवन भी अच्छा चले, लव लाइफ भी अच्छी चले, आकर्षण शक्ति आपकी बढ़ी रहे और साथ ही साथ पैसा खूब हो। तो ये जो ग्रह है, ये ग्रह आपको ये सब कुछ दे सकता है, पर कई बार ये ग्रह जब आपके विपरीत दिशा में चलता है, तो ये आपके लिए नेगेटिव साबित होने लगता है, यानी कि सब कुछ विपरीत होने लगता है, उल्टा होने लगता है। शुक्र ग्रह की अशुभता के निवारक के उपाय भी बताऊंगा और अशुभता क्यों होती है, कैसे होती है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। आप लोगों से निवेदन है, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, समझिएगा और अपना शुक्र ग्रह अगर आपको लग रहा है इस वीडियो को सुनने के बाद खराब है या नीच का है, तो आपको उसे उच्च का बनाना है। उच्च का बनाने के लिए बहुत बेहतर उपाय, सरल उपाय मैं बताने जा रहा हूं। आपने ये करने, आपकी जिंदगी में हर सुख होगा। शुक्र जलयुक्त, बादलों जैसा रंग का, कफ वात की बीमारियों देने वाला, कमल की पत्तियों जैसी आंखों वाला, घुंघराले बालों वाला, खूबसूरत मजबूत भुजाओं वाला, रजोगुणी कामाग्नि में जलने वाला तथा मदमस्त हाथी के समान चाल वाला होता है। साथ ही साथ बता दूं कि वृष और तुला राशियों का स्वामी शुक्र ही है, यानी कि शुक्र ग्रह जो वृष और तुला राशियों का स्वामी कहलाता है। ये चंद्र को बलि या कुर्बानी का बकरा बनाता है। शुक्र स्त्री चंचल एवं शरारती स्वभाव की होती है। वह अपनी मुसीबत चंद्र यानी जातक की माता पर डाल देता है। यदि चंद्र और शुक्र मुकाबले के ग्रह हों, तो माता की आंखों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। स्त्री यानी कि आपकी पत्नी हो सकती है। गृहस्थी, सुख तथा भूमि, इन तीनों का प्रतीक जो है वो शुक्र ग्रह होता है। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति शुक्र कहा जाएगा। पति पत्नी दोनों में प्यार मोहब्बत और इश्क में शुक्र की ताकत काम आती है। जिस आदमी का शुक्र मंदा होगा, वो इंसान ना हमेशा आप देखेंगे वासना की आग में जलता रहेगा। उसको मतलब दिमाग में सिर्फ गंदगी रहेगी और गलत चीज़ों में ध्यान रहेगा, गलत आचरण रहेगा। तो उसका जो शुक्र मंदा अगर किसी का पहचानना है, तो उस आदमी की काम वासना आपको देखनी पड़ेगी कि कितना ज़्यादा वो उस चीज़ में घुसा पड़ा है। जर, जोरू और ज़मीन, ये सभी झगड़े फसाद की जड़ होती हैं, हम सबको पता है। झगड़े की बुनियाद इन तीनों में से किसी एक से पड़ती है। बड़ी-बड़ी जो अगर रियासतों की बात करूँ, तो इन्हीं की वजह से धूल में मिल जाती हैं। बड़े-बड़े सम्राटों और शहंशाहों के सिर इन्हीं चीज़ों की वजह से कलम हुए हैं। इतिहास में भी ऐसी बहुत सी मिसालें कायम हैं जो हमने पढ़ी हैं, देखी हैं और सुनी भी हैं। कुंडली का जो छठा घर होता है ना, वो शत्रु का कहलाता है और जो आठवां घर होता है वो मौत का होता है। इन दोनों घरों के बीच का जो सातवां घर होता है ना, वो शुक्र यानी कि स्त्री का होता है। अर्थात शत्रु की मौत का कारण भी स्त्री, पैसा और जमीन ही होती है। यही तीन कारण तो है जिसकी वजह से किसी को मार दिया जाता है या कुछ भी कर दिया जाता है। इससे यूं भी कह सकते हो कि स्त्री यानी कि औरत, पैसा और जमीन जो है वो ही मौत तथा शत्रु को पैदा करने की वजह बनते हैं। ऐसा ही होता है ये प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखोगे तो। यदि शुक्र किसी का निर्बल या अशुभ हो या अनिष्ट स्थिति में हो, तो जातक को ना खुशी में गम और भूत प्रेत की बाधा, विषधर जंतुओं से पाला पड़ना, शीघ्र पतन, सेक्स संबंधी परेशानियां, संतान उत्पत्ति में अक्षमता, दुर्लभ अशक्त शरीर हो जाएगा, अतिसार, अजीर्ण एवं वायु प्रकोप जैसे रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। इसका जातक त्वचेई रोग यानी कि स्किन रिलेटेड आपके जो परेशानियां हैं, दांतों की परेशानियां, नाड़ियों की, जीभा की यानी कि जीभ की परेशानियों से ग्रस्त हो सकता है। तो अगर किसी का शुक्र आपको पहचानना है और आपको लग रहा है कि कैसे हम ग्रह को पहचान सकते हैं कि इसकी कौन सा ग्रह जो है सबसे इस समय खराब स्थिति में चल रहा है, यानी कि जिसे हम नीच का या मंदा कहते हैं,
तो जैसे शुक्र अगर किसी का पहचानना है, हम अभी इस समय शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी का भी शुक्र ग्रह आपको पहचानना है, तो आप देखिए कि उसका जो ध्यान होगा ना गंदी चीज़ों की तरफ ज़्यादा होगा, या वो नेगेटिविटी में ज़्यादा होगा, भूत-प्रेत बाधा में फँस जाएगा। जैसे और साथ ही साथ ऐसे बार-बार उसको जानवर मिल रहे हैं, या जो इंसेक्ट आप कीड़े-मकोड़े बोल सकते हो, जो जिन पे ज़हर होता है, ऐसे जानवर उसको बार-बार मिलते होंगे। और या फिर उसकी पर्सनल लाइफ़, जो सेक्सुअल लाइफ़ जिसे हम कहते हैं, उसमें उसको दिक्कत आ रही है, ठीक है? बच्चे पैदा करने में दिक्कत आ रही है, और उसका शरीर किसी न किसी कारण से पतला होता जा रहा है, सूखता जा रहा है, ठीक है? और इस तरीके से उसको कहीं न कहीं स्किन रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। शुक्र को पहचानने का एक और तरीका है कि एलर्जी आपको हो गई अगर शरीर पे, स्किन पे कुछ दाग निकल आया, दाँतों में प्रॉब्लम हो गई, नाड़ियों में प्रॉब्लम हो गई, जीभ में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये सारी चीज़ें हैं ना जिनसे आप पहचान सकते हो आपका शुक्र खराब है। अब शुक्र को एक्टिव कैसे करना है, ये शुक्र को ठीक कैसे करना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है कि इसकी अशुभता के निवारण हेतु आपको कुछ उपाय करने चाहिए, ठीक है? अगर आप ये उपाय करते हो ना, आपका शुक्र एक्टिव हो जाएगा, और एक बार शुक्र अगर आपका एक्टिव हो गया, ठीक हो गया, तो आपको जीवन में जो चीज़ें चाहिए, सुंदरता हो गया, आपको जो फ़ोकस चाहिए, आपकी काम वासना में अगर कोई कमी है, सेक्सुअल लाइफ़ में कमी है, गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर गाड़ी, घोड़ा, बंगला नहीं है, तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है। शुक्र अपना एक्टिव कर लो, सही कर लो बिल्कुल। करना क्या है, आपको मैं बता देता हूँ। भगवती लक्ष्मी का सानिध्य आपको प्राप्त करना है। भगवती लक्ष्मी का पूजन कीजिए प्रत्येक शुक्रवार। शुक्र जो है, शुक्रवार से रिलेटेड कर दो, कनेक्ट कर दो, और शुक्रवार के दिन आप कोई भी शुक्र का उपाय कीजिए। आपको 101% अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लेके चेंजेस लगने लग जाएँगे। पर सवा महीने आपने देना है उन उपायों को करते हुए बिना चेन तोड़े। आपने क्या करना है, जो चीज़ ध्यान रखने वाली वो भी आपको बता देता हूँ कि विधवा जो लोग हैं, विधवा औरतें हैं, स्त्रियाँ हैं, विधवाओं से आपने कोई भी किसी भी प्रकार का धन नहीं लेना है, पैसा नहीं लेना है। उनकी यथासंभव आपने सहायता ज़रूर करनी है। मतलब कोशिश करनी है, चाहे वो कोई भी आपके घर का ख़ास हो या बाहर से कोई ख़ास हो, कोई विडो है, जो विधवा है स्त्री, उनसे आपने कुछ भी चीज़ लेनी नहीं है, उनको देना है आपने। आपका शुक्र एक्टिव होगा। बहुत अच्छा उपाय है, बहुत सरल उपाय है अगर कर सकते हो तो। गरीबों को सूखी सब्ज़ी और रोटी आपने खिलानी है। दान देना है आपने, बेसिकली बना हुआ खाना आपने उनको दान देना है। सूखी सब्ज़ी मतलब तरीदार नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि आपने कोई बहुत बासी-सी कोई सूखी सब्ज़ी खिला दी, नहीं। आपने सूखी सब्ज़ी खिलानी जो कि जिसमें तरी ना हो, जिसमें मतलब सूप ना हो, ठीक है? थोड़ी-सी रोटी आपने दे दी उनको 1-2 यथाशक्ति अनुसार आप प्रत्येक शुक्रवार ये उपाय कर सकते हो। दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, कपूर हो गया, सफ़ेद फूल हो गए, सफ़ेद मोती हो गया, और चरी हो गई। ये सब आपने धर्म स्थान में देना है, किसी मंदिर में, या जैसे जहाँ पूजा-पाठ होती है वहाँ पर जाके आप दान करके ज़रूर आइए। अपने भोजन का एक भाग क्या करना है आपने, रोज़ अपने भोजन से सुबह के टाइम पे कोशिश कीजिए, आप सुबह कर लिए ये काम। सुबह के टाइम पे अपने भोजन, जैसे आपकी प्लेट में थाली सजा दिया, आपके लिए खाना रख दिया, अब उस खाने से आपने प्रॉपर आपके लिए थाली रखी हुई होनी चाहिए। उस खाने से आपने थोड़ा-थोड़ा जो-जो चीज़ें हैं, वो थोड़ा-सा बाइट या थोड़ी-सी चीज़ें जितना निकाल सकते हो, वो आपने निकाल के अलग रखना है, और तुरंत जाके या बाद में जाके किसी भी गाय को आपने खिला देना है अपने हाथों से। साथ ही साथ आप एक काम और कीजिए कि गाय होती है ना, गौ माता होती है, उनको घास खिलाओ, हरा घास खिलाओ। और अगर आप पे इतना सामर्थ्य है तो गाय का दान अगर आप कर सकते हो, तो किसी भी गरीब को, किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को गाय का दान करो। अगर गौदान आप कर ले तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। ज्वार या चने का चारा भी दान कर सकते हो आप। ये भी आपका शुक्र एक्टिव करने में आपको बहुत मदद करेगा। सफ़ेद मोती धारण कर सकते हो, पंडित से पूछ लेना एक बार, वैसे सफ़ेद मोती धारण कर सकते हो। सीप अपने पास रख सकते हो, समुद्री जो मिलता है ना सीप, वो आपको मिल सकता है, तो वो आप अपने परमानेंट अपने पास रखो शुक्रवार के दिन से। ठीक है? सफ़ेद रेशमी वस्त्र किसी को धारण करवा दो, पहना दो, दान कर दो, वो भी फ़ायदा देगा। बादाम व शनि की वस्तुओं का सेवन आपने करना है, ठीक है? तो इससे भी आपका शुक्र एक्टिव हो जाएगा। और जब अगर आप इनमें से कोई भी उपाय हर 43 शुक्रवार कर लेते हो, जैसे हफ़्ते में 1 बार आपने बना देना है, शुक्रवार के दिन आपने जाना है, सुबह के समय आप कर सकते हो।
आपने हर शुक्रवार करना है, ऐसा 43 शुक्रवार यानी कि 43 फ्राइडे आपने करना है। 27 डेज़ का यानी कि 27 दिन का गैप देना है, फिर से 43 टाइम्स आपने रिपीट करना है वीक में, हफ्ते में 1 बार। ऐसा करके आपने करते रहना है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 101% जो भी इच्छा रहेगी ना, वो सब चीज़ें आपकी पूरी हो सकती है, बस ये उपाय करने हैं। इनमें से कोई 1 कर लो, 2 कर लो, जो आपको यथाशक्ति लगे वो कर लो, ठीक है? ऐसे और वीडियोज़ चाहिए ना, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना, भला सबका करना है। कमेंट में जय माता दी लिख दें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।